महाकुंभ 12 वर्ष के अंतराल पर हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग होती है। कोविड पैंडेमिक के बाद यह पहला महाकुंभ है जिसका आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हरिद्वार कुंभ के लिए कितना तैयार है और स्नान व शाही स्नान की तिथियां कौन कौन सी हैं। यहाँ से शिव जी की बारात निकल रही है। ये लड़का डांस कर रहा है शिव जी की बारात में। भगवान शिव की बारात में शामिल भूत प्रेतों में से एक है ये। वेलकम टू माय चैनल। अभी हम हरिद्वार में हैं और देख रहे हैं कुंभ की तैयारियां कैसी चल रही हैं। हरिद्वार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इसका मेन अट्रैक्शन है वॉल पेंटिंग। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं वॉल पेंटिंग हो रखी है बहुत अच्छी, और यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अभी हम एक घाट पर हैं जो है मालवीय घाट, और यहाँ पर भगवान शिव की बारात की पेंटिंग बनाई गई है। आप हरिद्वार में जहाँ भी पेंटिंग देखेंगे वो डिफरेंट थीम्स पर बेस्ड है, यानी कि आप पेंटिंग देखेंगे पूरी सीरीज़ होगी और वो पर्टिकुलर थीम को प्रेजेंट कर रही होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट बना हुआ है, शौचालय, और उसको भी बहुत अच्छे से पेंट किया गया है। और इस पर कोविड का जो मैसेज होता है, कैसे सेफ्टी रखते हैं कोविड के दौरान, उसके रिलेटेड पेंटिंग की गई है। यहाँ पर काफ़ी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होता है कि रंगाई पुताई आखिरी दिन तक चलती रहती है। आपको कैसी लगी कुंभ की तैयारियाँ मिस्टर मनीष? अच्छी हैं कुंभ की तैयारियाँ चल रहा है। हरिद्वार सिटी काफ़ी चेंज हो गई है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्म। लेकिन इस बारी हरिद्वार में लोग बोल रहे हैं कुंभ का रंग थोड़ा सा फीका रहने वाला है इस पेंडेमिक के चलते। तो जो भीड़ शायद प्लान करी जा रही थी 2019 में, शायद उस तरीके की ना हो, इस बार उस तरीके की ना हो, शायद उस तरीके की ना हो शायद। मगर फिर भी जैसे आज कोई सामान्य दिन ही है, ऐसा नहीं है कि कोई स्नान है, तब भी आप यहाँ देखेंगे तो अच्छी खासी संख्या में लोग हैं। भीड़ है, अच्छी खासी संख्या में आज भी लोग हैं। तो कुंभ में देखते हैं, वैसे एक्सपेक्टेशन तो ये रहती है कुंभ में कि कुंभ होगा तो यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, तो शायद बहुत सारे बड़े बुजुर्ग आने से बचें। कुंभ इसलिए होता है क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था। 4 स्थानों पर वो अमृत छलक पड़ा था जब देवताओं में और दानवों में छीना झपटी चल रही थी। तो एक स्थान जो है वो हरिद्वार भी है। ये एक पर्टिकुलर ग्रह नक्षत्रों की स्थिति होती है, जब वो योग बनता है कुंभ का आयोजन उस समय होता है। और क्योंकि इसी समय में आप देखेंगे कि यहाँ पर शाही स्नान होते हैं और स्नान होते हैं। तो ये नहीं है कि पूरे 2-3 महीने तक ही स्नान कभी भी आके कर लो। पर्टिकुलर समय होता है शाही स्नान का और स्नान का। उस समय विशेष मुहूर्त होता है और वहाँ उस दौरान स्नान करने का विशेष लाभ होता है। हरिद्वार महाकुंभ में 4 शाही स्नान होंगे। 11 मार्च शिवरात्रि, 12 अप्रैल सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल बैसाखी और 27 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा। इसके अलावा महाकुंभ के स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं: 11 फरवरी मौनी अमावस्या, 16 फरवरी बसंत पंचमी, 27 फरवरी माघी पूर्णिमा, 13 अप्रैल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, 27 अप्रैल रामनवमी। आप हरिद्वार में आए हैं और आपने लस्सी नहीं पी, कचौड़ी नहीं खाई और गुलाब जामुन भी, तो मज़ा नहीं आएगा। रोज़ रोज़ नहीं खानी, मगर कहीं घूमने जा रहे हो तो लस्सी और कचौड़ी तो बनती है यार, बहुत टेस्टी होती है। एक पंजाबी लस्सी वाला 60 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है, और इनके समोसे की शेप देखो, जनरली ऐसी समोसों की शेप नहीं होती, लंबे लंबे समोसे हैं, डिफरेंट लुक है।
अगर आपने पहले कभी हरिद्वार विज़िट किया है तो आपने मेरे पीछे वाला घंटाघर ज़रूर देखा होगा। पहले ये लाल और सफ़ेद रंग का हुआ करता था, लेकिन कुंभ मेले के उपलक्ष्य में अब इस पर भी पेंटिंग की गई है। नई पेंटिंग होने के बाद ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस पर गोल्डन कलर से, ब्लैक कलर से और रेड कलर से पेंट किया गया है। बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है। हरिद्वार में गंगा जी के घाटों पर ये स्टील की रेलिंग लगाई गई है और यहाँ पर प्रॉपरली स्नान करने के लिए चेन भी बांधी गई है, ताकि जो लोग स्नान करें चेन पकड़कर स्नान करें और बहने का खतरा ना हो। यहाँ पर महिलाओं के लिए स्नान करने के बाद कपड़े बदलने के लिए एक शेल्टर्स भी बनाए गए हैं। नए शेल्टर्स हैं, स्टील के बनाए गए हैं और शेल्टर्स ऐसे हैं कि इनमें आपका जो प्रतिबिंब है वो दिखेगा, मतलब शीशे की तरह है, दर्पण की तरह है। सबसे अच्छी बात हमारी हिंदू एस्ट्रोलॉजी की ये है कि जब किसी को नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं आती थी, तब इंडियंस ने ये बता दिया था कि बृहस्पति को सन का एक पूरा अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 12 साल लगते हैं। उन्होंने 12 साल के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा 12 साल में कुंभ पड़ता था। वी आर लकी, वी बॉर्न इन इंडिया एंड वी फॉलो इंडियन कल्चर। वी फॉलो इंडियन कल्चर। और यहाँ पर और मैं काफ़ी सारी तैयारियाँ हैं। यहाँ पर हाईवेज़ बहुत अच्छे बन गए हैं। जो हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का रास्ता है या दिल्ली से भी हरिद्वार आने का रास्ता है, तो जहाँ जहाँ रोड्स का काम इनकम्प्लीट पड़ा था, आप भी कई बार आए होंगे तो बहुत जाम लगता था, मगर बहुत सारा रास्ता जो है यहाँ का वो इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको यानी कि ओवर ब्रिज बना दिए गए हैं वहाँ पर। आपने पूरी वीडियो देख ली है, मतलब आपको वीडियो पसंद आई है। अब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और हाँ, अगर बेल बटन भी दबा लेंगे तो आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।